जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल के मरकज़ी किरदार मियाँ सलीम रज़ा को इस्लामाबाद की साइबर क्राइम्स कोर्ट ने जज अरशद मलिक केस से बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर दिया है और कोर्ट ने यह फ़ैसला दिया है कि मियाँ सलीम रज़ा के साथ ज़्यादती हुई और उनको पूरा जो स्कैंडल था उसमें उनको गलत बुनियादों पर फंसाया गया। हम मियाँ सलीम रज़ा से इस हवाले से बात करते हैं। मियाँ साहब, आपका जज अरशद मलिक जो केस है उसके जो आपको एक मरकज़ी किरदार भी कहा गया और आपके ऊपर जो एलिगेशन ये था FIA का कि बुनियादी तौर पर जो जज अरशद मलिक का जो केस है उसकी बुनियाद आपने रखी। इसमें एक मरकज़ी किरदार था इस केस का मियाँ तारिक, जिसको मैं ख़ुद डायरेक्ट कभी नहीं जानता था। किसी जगह एक जगह मुझे मिला था, इससे मेरी बस सलाम दो, इसने कहा जी सलाम दुआ के बाद एक दिन इसका मुझे फ़ोन आया कि मैं आपको ना कोई जुडिशरी से कोई बंदा है आपको मिलाना चाहता हूँ। एक दिन इसने मुझे फ़ोन किया और रात के टाइम ये मेरे घर पर आ गया मियाँ तारिक और साथ इसके एक जज अरशद मलिक। मियाँ तारिक ने मुझे बताया कि ये कोई जज हैं इस्लामाबाद से और इन्होंने नवाज शरीफ साहब इनके पास से पेश होते थे और इन्होंने नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ प्रेशर में सज़ा मियाँ साहब को गलत दे दी है। इन्होंने जनरल बाजवा के कहने पर बाजवा के प्रेशर में और फैज़ मीर साहब के जनरल फैज़ मीर साहब के प्रेशर में आकर इन्होंने जो नवाज शरीफ साहब को गलत सज़ा दी है, जिसकी वजह से ये बहुत परेशान है और नवाज शरीफ साहब के रात को तकलीफ़ है कि मैं इनको गलत फ़ैसला दिया, मुझे नींद नहीं आती। मैं नवाज शरीफ साहब से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके पास लेके आया हूँ कि नवाज शरीफ साहब से इनको एक दफ़ा मिला दें और बताएं कि ये अपने किए पर शर्मिंदा है और नवाज शरीफ साहब से मिलना चाहते हैं। बल्कि ये यहाँ तक मुझे जज अरशद मलिक ने कहा कि मैं नवाज शरीफ साहब से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अगर नवाज शरीफ साहब कहेंगे जो कुछ जिन लोगों ने जनरल फैज़ मीर और बाजवा ने मुझे प्रेशराइज करके ये सज़ा दिलवाई है, मैं इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बता दूंगा कि नवाज शरीफ साहब के साथ बड़ी सख्त ज़्यादती हुई है, ये सज़ा उनको गलत दी है। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं तो नवाज शरीफ साहब से ऐसी बात नहीं कर सकता, लेकिन ये कि जुमेरात को मैं उन्हें जेल मिलने के लिए जाता हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं जाके उनसे पूछ लेता हूँ कि वो आपसे मिलना भी चाहते हैं कि नहीं। मैं जब जुमेरात को गया, मैंने नवाज शरीफ साहब को जाके मुलाकात हुई तो मैं कहा मियाँ साहब एक कोई जज था तो वो मेरे पास आया था, वो कहता है कि मैंने मियाँ साहब को गलत सज़ा दी है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे वो मिलना चाहता है। तो उस पर मियाँ साहब ने मुझे कहा मियाँ साहब आपने आज मेरे से ये बात की है, दोबारा ऐसी बात नहीं करनी। मैंने अपना फ़ैसला अपने अल्लाह पाक के हुज़ूर छोड़ दिया है, छोड़ दें, उसने जो कर दिया सो कर दिया। मैं उसको मिलना गया, इस बात को दोबारा डिस्कस नहीं करना चाहता और मैं कह के इस चीज़ को वापस आ गया। लेकिन आपके ऊपर एलिगेशन ये था कि आपने जो जज अरशद मलिक को ब्लैकमेल किया, फिर आपने उसके साथ नेगोशिएट किया, आपने उसको एक लैंड क्रूज़र भी दी और शायद ये कि ओरिजिनल नेगोशिएशन 20 मिलियन रुपीज़ की थी, लेकिन आपने कोई तकरीबन 11-12 मिलियन भी दिए और प्लस उसको लैंड क्रूज़र दी। जी, ये तो इल्ज़ाम था। आज से उन्होंने 5 साल पहले इल्ज़ाम लगाया था कि मैंने कोई उनको 20 मिलियन दिए थे, इसमें से इतने पैसे दिए, लेकिन वो कहीं साबित नहीं है। अगर वो और लैंड क्रूज़र बताते हैं, वो लैंड क्रूज़र मेरे नाम पर नहीं है, तो आज तक ये बात साबित नहीं हुई, तभी तो आज मैं बाइज़्ज़त बरी। लेकिन अगर आपने कैश दी होगी तो कैश का तो कोई सबूत नहीं है, लेकिन एक चेक का भी जिक्र है। क्या आपने कोई चेक में पैसे दिए, कैश में दिए, कैसे दिए थे? जी, अगर वो चेक का जिक्र होता तो चेक लेके आती है FIA, वहाँ पर बताती कि ये चेक मेरे नाम से है, मैंने दिया हुआ है। इस तरह की कोई चीज़ साबित नहीं हुई कि मैंने कोई चेक दिया हो या कोई गाड़ी। FIA की इंक्वायरी है, इंक्वायरी रिपोर्ट में आपने उनको ये भी कहा था कि आप जज अरशद मलिक को नहीं जानते थे और मियाँ तारिक को नहीं जानते थे, जबकि ये इस्टेब्लिश बात है कि आप मियाँ तारिक को जानते थे और जज अरशद मलिक से भी आप मिले थे। कि बात होगी इनके, मेरा नंबर एक्सचेंज हो गया, मैं वो भूल भी गया था, लेकिन वो दोबारा मेरे घर पर जो सा है मुझे कहा कि नीचे आके कहा कि जी मैं आपके घर आए हूँ, मैंने किसी बंदे को आपसे मिलाना है। मैंने कहा जी किसको मिलाना है। मैंने पहले तो टालता रहा, लेकिन बगैर पूछे रात को 9 बजे मेरे घर पर आया, रात को 9 बजे। और जब मैंने देखा तो एक सरकारी गाड़ी थी वाइट कलर की करोला, जो मुझे बाद में पता लगा वो जज अरशद मलिक साहब खुद थे। उस रात तक आपको नहीं पता था कि ये बंदा कौन है? जज अरशद मलिक साहब ने मुझे खुद कहा कि मैं मियाँ तारिक से रिक्वेस्ट करके, तो मुझे मियाँ तारिक ने आपके लिए बताया था कि आप मियाँ साहब के साथ आपकी तस्वीरें हैं फेसबुक पे, ये वो आप मियाँ साहब को जानते हैं, तो मैं आपके पास खुद आया हूँ, आपकी इज़्ज़त करते हैं, आपका इज़्ज़त का रिश्ता, तो मैं आपके पास मियाँ तारिक को खुद लेके आया हूँ कि मुझे मियाँ साहब से एक दफ़ा मिलाएं, मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जज अरशद मलिक साहब की एक वीडियो भी वायरल हुई थी उस अरसे में, ये जब मरीम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद उस वीडियो के बारे में ये कहा जाता है कि वो वीडियो आपने ख़रीदी है और शायद उस वीडियो को लीक भी आपने करवाया। FIA की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि वो 19 साल पुरानी वो वीडियो बनाई हुई थी। जब अरशद मलिक साहब ये 19 साल पहले की वहाँ पोस्टिंग थी इनकी, मियाँ तारिक ने कोई वीडियो बनाई, ना मुझे पता है किसने बनाई। मैं तो खुद जब सो के उठाऊँ तो मैंने TV पे देखा है कि जज अरशद मलिक की कोई वीडियो थी कोई इस तरह की,
तो मरीम साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। जैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई है, अभी मैं देख ही रहा था, बस कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही मेरे घर के नीचे FIA के लोग मतलब सरकारी गाड़ियाँ आके तो खड़े होने लगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ गवाही देनी है। शहजाद अकबर साहब उस टाइम थे। शहजाद अकबर साहब ने मुझसे फ़ोन पे भी बात की, ये मेरे बंदे हैं, ये जैसे कहते हैं आप करें, नहीं करेंगे तो आपके साथ जो है ना बहुत ज़्यादती होगी। और फिर फैज़ मीर साहब के भी लोग थे वहाँ पे जो सिविल कपड़ों में थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ गवाही दें कि ये जो गलीज़ वीडियो थी जो कि अरशद मलिक के साथ जोड़ी जाती है कि आपने मियाँ तारिक से ख़रीद के आपने नवाज शरीफ साहब या उनके किसी बंदे को दी है और फिर नवाज शरीफ साहब ने उनको ब्लैकमेल किया और कोई फ़ैसला वगैरह लिया, जो कि ये बात झूठ है। और इस वजह से, और फिर जब इन्होंने ये बात की, उन्होंने मुझे कहा कि गवाही दें वरना आपको हम जो है ना जान से मारेंगे, फलाह करेंगे, और अगर आप हमारे साथ देंगे, गवाही देंगे तो आपको MNA की टिकट देंगे, आपको माली फ़ायदे देंगे, आपके सर पे हाथ रखेंगे, आपका फ्यूचर पॉलिटिक्स का बहुत ब्राइट हो जाएगा। मुझे ये बात पक्का पता लग गई थी कि अगर इनका मैंने साथ ना दिया तो इन्होंने वाकई मुझे मार देना, जैसे इन्होंने कहा था। मैंने उस टाइम इनसे थोड़ा सा टाइम लिया और मेरे पास फौरी तौर पर गाड़ी निकाली और बगैर उसी तरह मैं बगैर बताए किसी को कराची गया। वहाँ से पहली फ़्लाइट वहाँ पर जा रही थी थाईलैंड की। मैंने थाईलैंड के जाके वहाँ से टिकट लिया और सीधा थाईलैंड चला गया। अभी मैं थाईलैंड पहुँचा ही था तो पीछे से इन्होंने मेरा नाम देना शुरू कर दिया कि मियाँ रज़ा, मियाँ नवाज शरीफ का फ्रंटमैन। तो ऐसे इनसे बचते बचाते मैंने यूरोप धक्के खाए। जैसे मैं लंदन आया तो मेरे वहाँ पर उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा, यहाँ पर भी उन्होंने मेरे पास आए। मेरे पास एक बड़ा फैज़ मीर साहब का एक बड़ा ठीक किस्म का ऑफिसर आया, आपको पता है आपको से क्या, आकर उन्होंने मुझे कहा कि अभी भी आपके पास टाइम है, इदारों से लड़ते नहीं हैं, नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ गवाही दे कि ये जो वीडियो थी आपने ख़रीद के नवाज शरीफ साहब को दी या उनके किसी बंदे को दी जिससे जज अरशद मलिक ब्लैकमेल हुआ। कोई उसकी 19 साल पुरानी रिलीज़ वीडियो थी, लेकिन मैंने रिफ्यूज़ किया तो उन्होंने कहा अगर आप ये रिफ्यूज़ करेंगे तो आपको दहशतगर्द बना देंगे। मैं कहा दहशतगर्द, मैं कि दहशतगर्द जब बना दें, जो दिल करता है मैं नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ गवाही नहीं दूँगा, गलत गवाही नहीं दूँगा। नवाज शरीफ क्योंकि मौसम पाकिस्तान है, मैं उसके ख़िलाफ़ कुछ गलत नहीं बोलूँगा, ना झूठी गवाही दूँगा। वो गए वापस और उन्होंने मुझे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट बना दिया और फ़ोन करके कहा अब आप मोस्ट वांटेड टेररिस्ट पर गूगल पे अपना नाम चेक करो, ये हमारी लिस्ट है FIA की, उसमें आप मोस्ट वांटेड दाइश के लोग जिन्होंने इतने टेररिस्ट लोग हैं उनके साथ मेरी तस्वीर दे दी। मैं बहुत सारे लोग जो उस वक्त इस खाने में शामिल थे, इस वक्त उनके साथ भी तकरीबन वही हो रहा है। तो ये तो पाकिस्तान का एक सर्कल है जो सबके ऊपर ही चलता है। दुनिया में मेरे कारोबार तबाह हो गए, मेरा हर चीज़ ख़त्म हो गई। मेरे लोगों ने जो मेरे अपने रिश्तेदार और अपने जो मेरी पार्टी PMLN की, वो मेरी पार्टी जिसके लिए मैंने अपने 5 साल ज़ाया किए, मेरा सब कुछ इस मेरी पार्टी के लोगों ने मेरी स्टोरी के मेरी उसके ऊपर लोग फ़ायदे लेके अपने साइड पे हो गए, लेकिन मुझसे मिलना तक छोड़ दिया कि ये दहशतगर्द है। मेरे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया, ये दहशतगर्द के बच्चे हैं। मेरे कारोबार तबाह हो गए दहशतगर्द। आज ये लोग जो हैं, आज इनके ऊपर ये छोटे मोटे केसेस, किसी के ऊपर दहशतगर्दी का कोई मुकदमा नहीं है, जो छोटे मोटे केसेस हैं उसके ऊपर रोते हैं कि ये हमारे साथ हो रहा है, ये इन्होंने जो मेरे साथ किया मुझे कौन जवाब देगा। अब तो आपको कोर्ट से बरीयत हो गई, लेकिन इस पूरे अरसे में क्या जो आपकी पार्टी है उन्होंने आपका साथ दिया किसी स्टेज? मैंने जो कुछ किया है मियाँ साहब के लिए किया, क्योंकि मियाँ साहब ने मेरे पाकिस्तान के लिए बहुत एहसानात हैं, बहुत काम किए हैं, और मियाँ साहब का मैं कुछ आगे भी कुछ कर सकूँ तो, लेकिन मेरी पार्टी के लोग जो हैं जिनको पता लगता रहा कि मैं तकलीफ़ में हूँ, मुझे छोड़ के दूर हो गए, मेरे से फ़ोन भी नहीं उठाते थे, आज तक कोई नहीं मुझे पूछता, लेकिन मैं खुश हूँ। मेरे मियाँ साहब के लिए किया है, मेरा दिल ज़मीर मुतमईन है, बल्कि मेरी स्टोरी से कई लोग फ़ायदा उठा के तो अपने फ्यूचर बना गए।